गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहले जो मैंने एल्कोहल पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और मैं अब ईथर का IUPAC नामकरण और साधारण नाम बताने जा रहा हूँ। ईथर, तो ईथर का जो है सामान्य सूत्र देख लेते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR डैश। आर मतलब मैंने बताया ही था CnH2n+1। एल्किल ग्रुप का कोई भी होता है तो ये आर होता है, आर को डिनोट करता है। तो ईथर के लिए हम ये सूत्र का पालन कराते हैं। ROR सूत्र के कोई भी यौगिक जो होंगे वो ईथर कहलाएंगे। तो इनका जो है साधारण नाम होता है, साधारण नाम ये होता है एल्काक्सी एल्केन। एल्काक्सी एल्केन, इनका साधारण नाम एल्काक्सी एल्केन होता है। और IUPAC नाम होता है इनका एल्किल। ये IUPAC नाम ही है। और ये वाला जो है ये है एल्किल ईथर। एल्किल ईथर, ये इसका थोड़ा गलती हो गया था, साधारण नाम ये है और IUPAC नाम ये है। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हो गया R की जगह पर लिख दिए CH3OCH3। तो इसका नामकरण हम साधारण करते हैं पहले, साधारण नाम। तो ये हो जाएगा, इसके साधारण नाम तो ये वाला है। तो एल्काक्सी ये साधारण IUPAC नाम है, ये साधारण नाम है। तो एल्किल ईथर, तो एल्किल के हिसाब से कितने जो है, एक कार्बन दो कार्बन, तो एथिल ईथर। इसी का IUPAC नाम जो हो जाएगा, जो है कम कार्बन नंबर जो होता है वो एल्काक्सी होता है। कम कार्बन नंबर एल्काक्सी, कम कार्बन नंबर एल्काक्सी और ज़्यादा एल्केन। ये है क्रियात्मक समूह, ये है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के जो है एक भाग जो कम कार्बन वाला होता है वो एल्काक्सी होता है। एल्काकी के हिसाब ये कार्बन, तो ये मेथ, तो मेथ के हिसाब से मेथाक्सी। और एक कार्बन तो मेथाक्सी मेथेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे C2H5, ये एथिल है, फिर C2H5। तो इसका साधारण नाम ये कम कार्बन, ये कार्बन दोनों तरफ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हो जाएगा एथिल ईथर, लेकिन दो है इसलिए हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई मतलब दो, तो डाई एथिल ईथर। IUPAC नाम हो जाएगा इसका हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा एथाक्सी एथेन। दो कार्बन के लिए एथ प्रयोग होता है तो कार्बनिक समूह के लिए एथाक्सी, फिर एथेन। इस कार्बन के लिए एथाक्सी एथेन होगा। इस प्रकार से समझ में आया होगा। तो अब हम एल्डिहाइड की थोड़ा बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड, तो इसका साधारण सूत्र होता है RCHO। इस CHO क्रियात्मक समूह है, CHO क्रियात्मक समूह है। बाद में जोड़ता है नल। IUPAC में इसका क्रियात्मक समूह में नल जोड़ता है। तो R मतलब सामान्य सूत्र की संरचना जो पालन करता हो, जैसे CnH2n
-1। एल्किल का सूत्र जो भी होगा वो R लिख सकते हैं, R के बराबर। जैसे हम C2 रख दिए तो H2 × 2 + 1 तो C2H5 होगा, 2 दूनी 4 1 5। इसी प्रकार से कोई भी सूत्र आप पालन करा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसका एल्डिहाइड का। तो जैसे हम लिख दिए 2 कार्बन 1 कार्बन C, 2 कार्बन ले लेते हैं तो R के जगह पर पहले रख लेते हैं तो C2 CH3 ही रख लेते हैं मेथिल, फिर CHO। अब इसका हम IUPAC नामकरण या जो है साधारण नामकरण कैसे करेंगे? तो साधारण नाम इसका होता है, साधारण नाम इसका थोड़ा संदिग्ध है। और IUPAC नाम ही ज़्यादा वैलिड होता है। IUPAC नाम इसका हो जाएगा एल्केनल। ये जैसे एल्केन है ALKANE में से -E हो जाता है, प्लस AL जुड़ जाता है तो ये हो जाता है एल्केनल हो जाता है एल्केनल, यही वाला एल्केनल। तो हम इसका नामकरण देख लेते हैं। जैसे हम ले लिए CH3 CHO, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के हिसाब से सामान्य नाम गणित में क्या पढ़ते हैं? जैसे कार्बन नंबर के हिसाब से 1 और 2 कार्बन हो गए तो 8 पढ़ते हैं, 8 तो हो जाएगा 8 प्लस नल तो हो जाएगा एथेनल। ये हो गया। और अब देखते हैं फिर C2H5 CHO। अब कितने कार्बन हो गए? 2 1 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्रोप प्लस नल तो हो जाएगा प्रोपेनल। इसी प्रकार से किसी भी कार्बन नंबर का एथ मेथ प्रोप ब्यूट सेहेक्स पेंट नॉन डेक किसी का भी नामकरण कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।